नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जो ख़ासियतें या खसूसियात मुंतकिल होती है वो कैसे होती है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंसान जो होती है या उसकी बुनियाद सिंगल एक सेल से होती है। ठीक है, एक सिंगल सेल से होती है जिसको आप कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट होती क्या है? जाइगोट कहा जाता है कि जाइगोट गैमेट्स से बनती है। ठीक है, गैमेट्स क्या होती है? जब मियोसिस का प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में, तो उसके नतीजे में गैमेट्स वजूद में आते हैं। फिर ये गैमेट्स जब मिलते हैं तो वो जाइगोट बनाती है। सिंगल सेल हमने इस वजह से कहा है कि इसमें यानी टू गैमेट्स मिलकर एक जाइगोट बनाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि टू गैमेट्स इक्वल्स टू जाइगोट होता है। ठीक है, टू गैमेट्स इज इक्वल टू एक यानी सिंगल सेल जो कि जाइगोट कहलाती है। अब जाइगोट किन दो मतलब गैमेट से मिलकर बनती है? एक होता है स्पर्म, क्योंकि हमने कहा था कि जर्म सेल में क्रोमोसोम की तादाद 23 होती है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम की हाफ तादाद होती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। फिर वो इसमें मौजूद होता है, यानी जो आपके पास जर्म सेल होती है वो सेक्स सेल्स होते हैं, जो कि मेल में स्पर्म होती है और फीमेल में एग की सूरत में होती है। सही, यानी जब एक जाइगोट बनता है, एक बच्चा बनता है, इसको आप कह सकते हैं अ चाइल्ड। सही, यानी कोई भी जो नया जानदार वजूद में आता है उसको यानी उसका जो वजूद होता है वो एक सिंगल सेल से बनता है, उसको आप जाइगोट कहते हैं। अब जो स्पर्म होती है ये फादर से मुंतकिल होती है किसी भी बच्चे में, यानी फादर से जाती है और एक मदर से जाती है। इसी तरीके से, क्योंकि पहले हमने कहा था कि ये प्रोसेस पूरा का पूरा मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास गैमेट्स बनती है। तो गैमेट्स मियोसिस में हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। यानी जब मियोसिस हुआ, मिसाल के तौर पर मियोसिस का प्रोसेस हुआ, एग बना। अब एग में आपके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 23। जबकि किसी भी शख्स में उसके यानी एक सिंगल सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए? 46। ठीक है, मियोसिस का हाफ क्रोमोसोम था, इस प्रोसेस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल होता है। इसी तरह स्पर्म अगर बना तो इसमें कितने हुए? 23। सही, अब जब 23 और 23 ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास कितने होंगे टोटल? 46। और ये 46 किस फॉर्म में होगा? जाइगोट की फॉर्म में। सही, यानी फादर का जो एक सेल है स्पर्म या एक गैमेट है स्पर्म, वो जाके मदर के एक गैमेट के साथ फ्यूजन करेगी जिसको एग कहते हैं। 23 मिल के आपके पास एक जाइगोट बनाएगी जिसमें आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 46। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक जाइगोट अमल में आती है या बनती है। अब होता क्या है, फादर और मदर में जो जो खसूसियात होंगी, ठीक है, वो मुंतकिल हो जाएगा जाइगोट में। जाइगोट को क्या है? नया बनने वाला जो बेबी है उसमें मुंतकिल होगा और इनकी मुख्तलिफ खासियत जो है या मुख्तलिफ खसूसियात एक बच्चे में मुंतकिल हो जाएगी। इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब बाज़ ऐसी खसूसियात होती है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। जैसे पहले भी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक या हेरिडिटी में पढ़ा लिया था कि बाज़ ऐसी खसूसियात होती है जो बच्चों में मुंतकिल होती हैं और बाज़ ऐसी खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होती है। अब उन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन कौन से हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो सकती है और जो बच्चों में मुंतकिल नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वो खसूसियात है जो बच्चों में मुंतकिल होती है। इसमें आपने पहले भी पढ़ा था कि
आई कलर होती है, हेयर कलर है, हाइट है, या इंटेलिजेंस वगैरह है, अटैच और डिटैच एयर लूप है, ये सब आपके पास वो खसूसियात या इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खसूसियात है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इनको आप क्या कहते हैं? हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। सही, यानी जो खसूसियात पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो वो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। इसमें आपके पास आपके बुक में दो एग्जाम्पल्स को मज़ीद उसकी वजाहत की गई है। सबसे पहले है आई कलर, यानी आंखों का रंग। उसके बाद है अटैच्ड और डिटैच्ड हेयर लूप। अच्छा, सबसे पहले आई कलर की बात करते हैं। इंसानी आंख की अगर इंसानी आंख का मुशाहिदा किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर एक आंख है, ठीक है, आपको सिर्फ आंख, वैसे तो शेप यू होती है, सही, इसके अंदर की बात हो रही है जहाँ पे आपको वाइट कलर या फिर जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है उसकी बात हो रही है, सही, बाकी जो उसका शेप है वो नहीं। आंख को अगर आप निकाल के देखेंगे आपको कुछ यू गोल नजर आएगा। अब जो आपके पास बैरूनी हिस्सा होता है, इसके अंदर एक गोल सा हिस्सा होता है जो वाइट कलर में होता है, सही, इसको नाम दिया गया है कॉर्निया का। जो पूरा व्हाइट कलर का हिस्सा होता है आंख का वो कॉर्निया कहलाता है। इसी के अंदर आपको दिखाई देगा एक ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर का हिस्सा होगा, इसको आइरिस कहते हैं। और सबसे दरमियान में अगर आप गौर से देखें तो एक छोटा सा ब्लैक कलर मजीद होगा, सही, छोटा सा मजीद जो ब्लैक कलर होगा इसको प्यूपिल कहते हैं। अब क्या कहा गया है कि आई कलर कैसे हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें बताया है कि जो आइरिस होती है यानी ये वाला हिस्सा, सही, ये ब्राउन पिगमेंटेशन होता है या ब्राउन पिगमेंट इसमें होता है। ब्राउन पिगमेंट का मतलब है कि ब्राउन कलर होती है। ये पूरा का पूरा पहले भी हमने जीन्स में पढ़ लिया था कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उसको बनाने का, प्रोड्यूस करने का काम किसका है, यानी प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम बेसिकली जीन का होता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ब्राउन पिगमेंट भी किस चीज़ से कौन सी चीज़ होती है जो ब्राउन पिगमेंटेशन आई का कंट्रोल करती है, वो जीन होता है, सही। अब अगर आइरिस के अंदर जो ब्राउन पिगमेंट होती है उसमें अगर तो ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन में शो करूंगी, ग्रेटर, अगर ये ज़्यादा होगा तो आंखों का कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ब्राउन पिगमेंट आइरिस में अगर ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा हुआ तो वो ब्लैक कलर बन जाएगी, अगर ब्राउन पिगमेंट लेस हुआ तो लाइट ब्राउन कलर बन जाएगी, लाइट ब्राउन कलर इख्तियार कर लेगी कोई भी आंख, सही। इसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों के आंखों का जो कलर है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू ब्राउन पिगमेंट जो कि आइरिस में होता है। और ये कौन सी चीज़ होती है, ये वालिदैन से ही बच्चों में मुंतकिल होती है और इसको क्या कंट्रोल करती है, जीन कंट्रोल करती है। अब अटैच और डिटैच एयरलॉक का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक शेप है इंसान के जो शक्ल है उसका, अगर कान, किसी भी शख्स का कान जो है वो अगर उसकी चेहरे के साथ नीचे से यूं मिला होगा, ठीक है, अगर मिला होगा इसको अटैच या अटैच्ड एयरलॉक कहते हैं। कान की लो, ये लो होती है, ठीक है, इसको अटैच कहते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी भी इंसान का कान जो है वो नीचे से यू अलग हो उसके चेहरे से, ये डिटैच होता है, यानी किसी भी इंसान का कान अगर उसके चेहरे से जुड़ा हुआ ना हो उसको डिटैच्ड एयरलॉक कहते हैं। ये भी खासियत होती है जो कि बच्चों
में मुंतकिल होती है उनके पेरेंट्स से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अमूमन जो होती है वो डीटेच ही होता है, उनकी कान की जो लोब होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीटेच जो एयर लोब है वो बच्चों में मुंतकिल हो भी सकती है, या बास की नेचुरल जो है वो डीटेच है। उसके बाद लास्टली आपके पास है नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी खसूसियात होती है? बाज़ ऐसी खसूसियात है जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेरेंट में से किसी भी, या मदर या फादर के बचपन से ही हाथ कटे हुए हो, ठीक है, तो ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होगी। या फिर आप कह सकते हैं अगर उसकी आंख खराब हो, या फिर मे भी के जो गूंगापन होता है वो हो, तो ये ऐसी खसूसियात है जो बच्चों में मुंतकिल नहीं हो सकती है, सही। या फिर बाज़ ऐसी खामियां होती है जो मदर एंड फादर में होती है, जो फिजिकल आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसी होती है कि उनसे यानी पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती है। इनको आप कह सकते हैं कि ये नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर की जितने भी एक्सरसाइजेस है वो कर लेंगे और आपका ये चैप्टर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।